हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। जैसा कि आपको पता है 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें कई प्रकार के पद थे, अलग अलग प्रकार के पद थे, जिसके एग्ज़ाम जो है मार्च 2023 में कंडक्ट हुए थे और उसके जो है रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। सभी पदों के रिज़ल्ट अभी जारी नहीं हुए हैं, सिक्वेंसली वो आपके रिज़ल्ट आते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। आपको पता है जितनी सीटें होती हैं वो हर एक एग्ज़ाम में होता है कि कंप्लीट जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं कैंडिडेट तो सभी तो शामिल होते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट शामिल होते हैं जहाँ पे सेकेंड स्टेज होता है एग्ज़ाम को लेकर। तो जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिखाई दे रही है, ये है दिल्ली विश्वविद्यालय की जब 2021 में नोटिफिकेशन आया था, ये वही पीडीएफ है। जिनके पास ना हो और जिनको अच्छे से पढ़ना हो वो टेलीग्राम पर मैंने इसको शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं उनको ज़रूरी है कि वो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें एक बार। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ जूनियर असिस्टेंट के जो कैंडिडेट हैं उनके भी रिजल्ट जारी किए गए हैं। देखिए, पहली बात तो हम बात करेंगे कि जितने भी पद थे सबके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। और अभी जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें से भी सभी पद के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। कुछ में आपके सिर्फ टाइपिंग से ही कराना है, कुछ में है, और सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें भी हो रहे हैं जितने पद के लिए सबका सेम हो, सब में अलग है। इस वजह से भी आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम आपको यहाँ बता देते हैं एक पोस्ट के लिए कि क्या चीज़ें हैं जिसमें कि आप सबके ज़्यादा क्वेरी आई है लेकर उसको, और बाकी जितने भी पद के कैंडिडेट हैं आप इसमें खुद से देख लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या लगती है तो अपने पोस्ट के नेम, पोस्ट कोड डाल के आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उससे संबंधित आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी एक अलग से वीडियो बनाकर। उसमें हम देख लेंगे सारी चीज़ें। ये आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी और आपके कुछ जो प्रश्न हैं उसके आंसर इसी में मिल जाएंगे। आइए हम पहले देख लेते हैं सेकेंड स्टेज में क्या है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट कोड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे P0201, और ये है जूनियर असिस्टेंट के लिए एंड जूनियर असिस्टेंट स्टोर जिसका पोस्ट कोड है P0203। जिन लोगों का भी है ये उनके लिए है, आप इसको देख लीजिए। बाकी अगर आपके और पद अलग अलग पद के लिए हैं तो आपको, जैसे मैंने भी बताया, नोटिफिकेशन को जाइए, अच्छे से रीड करिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए, इसमें चूँकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसके रिजल्ट भी आए हैं तो उसके विषय में देखते हैं। देखिए, पहली बात करेंगे, इसके स्कीम में दिया हुआ था आपका एग्जामिनेशन टाइप क्या होना था। पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड था। सबसे पहले इसमें आपका क्या था, पेपर फर्स्ट में आपका क्या था, 3 घंटे के आपके एग्ज़ाम थे जो कि 200 नंबर के थे। उसके बाद था ए से कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होना था 1.5 घंटे का, और ये 100 नंबर का आपका पेपर होना था। ठीक है, टोटल की बात करें तो 300 मार्क्स के आपके पेपर होने थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है टेस्ट का दे दिया था क्राइटेरिया कि कहाँ से कितनी चीज़ों के लिए ये लेंगे टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया था जूनियर असिस्टेंट के जो भी पद होते हैं असिस्टेंट के, उनमें स्किल टेस्ट ज़रूर कराई जाती है। ठीक है, तो ये तो आपने दे ही दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, इतना आपका पेपर हो ही चुका था। स्किल टेस्ट में लोगों को कन्फ्यूज़न है लेकर टाइपिंग के फ़ॉन्ट को लेकर, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, ये सब चीज़ें भी देखिए यहाँ पे मेंशन है। एक बात को याद रखना है आपको कि आपके जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने स्पीड कम की तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपने थ्योरी में कितना भी नंबर क्यों न लाया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे क्वालिफाइंग क्या है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपके 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड। और अगर हिंदी में आप करना चाहेंगे तो आपको जो है कि हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी के लिए। अब हिंदी में अगर जो लोग करते हैं और इंग्लिश ना आती हो तो अगर आप यहाँ फ़ॉन्ट पूछेंगे कि किस फ़ॉन्ट में करना है तो देखिए इसमें फ़ॉन्ट अलग से नहीं दिया है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप कुर्ती DOP करते हैं तो भी ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट करते हैं तो भी ठीक है, आपको ऑप्शन खुद ही मिलेगा करने के लिए, वो आप कर लेंगे। और बेहतर यही होगा कि इंग्लिश में ही करिए, क्योंकि हिंदी के फ़ॉन्ट को लेकर बहुत इशू हो जाते हैं आगे चल के, जहाँ कहीं भी क्लियर नहीं होता है नोटिफिकेशन में।
तो 35 वर्ड पर मिनट से अगर आपका थोड़ा सा भी कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए टाइपिंग जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं सबसे पहले अपनी टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग करिए एक्यूरेसी के साथ। टाइपिंग कर लेना बड़ी बात नहीं है कि आप 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग तो कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका भी जो है निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आप में। और खैर इसमें ये तो नहीं लिखा है कि आपकी निगेटिव मार्किंग होगी स्किल टेस्ट में, लेकिन आप जाहिर सी बात है अगर आपको मैं एक पेज लिखने को दूं और आपने स्पेलिंग मान लो इंग्लिश में लिख रहे हो, आपने स्पेलिंग आधे पेज तक गलती की तो आपको नंबर वैसे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये मान के चलिए कि एक्यूरेसी हमेशा 97 एबव रखनी है आपको। और अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं, JR ट्यूटर है, वहाँ से टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ऑन स्क्रीन आपकी टाइपिंग मिलेगी, इसको भी याद रखेंगे। जो लोग पहली बार टाइपिंग करने जा रहे हैं तो जान लें, स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे आपके मैटर लिखा हुआ आएगा, उसको देख के आपको टाइप करना होगा। आपको मैनुअली कोई पेपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कंप्यूटर पर होगा और ये ऑनलाइन ही होगा, ऑन स्क्रीन ही होना है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। आइए एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। स्किल टेस्ट में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट जो है सेल्फ स्किल टेस्ट, यहाँ पे लिखा है देखिए क्वालिफाइंग नेचर, आप इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। ये मैंने जो इमेज यहाँ पे कट की है सिर्फ आपके नोटिफिकेशन से निकाला है ताकि आपको पूरा रीड ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज का है वो PDF, वो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। मुझे जितना ज़रूरी लगा उतना मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको ये जो टाइपिंग को लेकर कन्फ्यूज़न थी कि कितने वर्ड पर मिनट को क्या कैसे करना है, वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी और चीज़ें कब कैसे करनी है उस चीज़ों का क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा स्किल टेस्ट में नंबर नहीं मिलेंगे, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं तो सब के सब लोग तो अंदर जाएंगे नहीं, आपकी मेरिट डिपेंड करती है रिटन एग्जामिनेशन पर भी, सेकेंड जो पेपर हुआ उस पर भी निर्भर करेगी। स्किल टेस्ट आपका केवल क्या है, भीड़ को कम करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 1000 बच्चे अगर हैं क्वालिफाई कराए हुए, आपको एक अकेले बैठकर टाइपिंग करना और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर टाइपिंग करने में बहुत फ़र्क होता है। जो लोग करते हैं या जो देते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा। तो आप अपनी टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, कोशिश करिए कि आप अकेले बैठ के टाइपिंग ना करें, सेंटर्स पे जाइए, वहाँ से इंस्टीट्यूट पे जाके ज्वाइन करिए, सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज़ से, ताकि आपकी स्पीड और इंक्रीज़ हो सके और आप अच्छा कर पाएँ। आप अगर बैठ के अपने अकेले में अगर आप 40 की स्पीड भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कम हो जाती है। तो उसकी हैबिट हमेशा डालें ताकि आपके नंबर अच्छे हैं तो आप फाइनल लिस्ट तक आ सकें। कुछ लोग पूछ रहे थे वेटिंग लिस्ट के विषय में, तो देखिए पहले तो भी प्री रिज़ल्ट आपका जारी हुआ एक तरीके से, तो इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ऑलरेडी ही वेटिंग वाले ही बच्चे इसमें शामिल हैं, क्योंकि जितनी वैकेंसी है, मतलब एक पोस्ट के लिए जितने पद खाली थे उससे कई गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेज भी अभी बाकी है। तो वेटिंग लिस्ट इसके तो कोई संभावना ही नहीं है। और ये हो जाने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद की बात है कि उनकी वेटिंग लिस्ट आनी है या नहीं। फिलहाल अभी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आपको मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में फ़िलहाल इससे जुड़ी सिर्फ इतनी चीज़ें आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।